है राइट द डेफिनेशन ऑफ द पाइथन फंक्शन, नेम द लॉन्ग लाइन्स which reads the content of a text file जिसका नाम है lines.txt and display those lines from the file which have at least 10 words in it. For example, if the content line के अंदर given इस तरीके से है, so कहता है कि then the function should display output as. Okay, ठीक है. अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको भी मैं मतलब इसको तो क्या ही एक वर्ड माने, एक बार देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, माना ही है इसको भी एक वर्ड के तौर पर. 1 2 3, ठीक है, ये तो हो ही गया है ना. फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 10 से ज्यादा वर्ड वाले आपके पास, एक तो ये है एक ये है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं ये नहीं, ठीक है. तो आपको ऐसे इसको डिस्प्ले कराना है. वर्ड्स को कैसे देखेंगे, और वो भी आपको लाइंस डिस्प्ले कराने हैं, है ना. उसके लिए अपने क्या करते हैं, क्या ये कॉपी होता है, ना ही होता कॉपी. चलो कोई बात नहीं, इसमें पाइचाम को ओपन कर लेते हैं. पाए, ठीक है, नाम वाम आप देते रहना अपनी फाइल का, ठीक है. इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग लाइंस ऐसे करके दिया हुआ है, वो तो आपको वही लिखना है जो है, ठीक है. तो अब इसमें फाइल इज इक्वल्स टू, मेरा अभी विंडो मैंने सारी चीज़ें जो है दोबारा इसमें इंस्टॉल की है, तो इसमें कोई फाइल होगी नहीं, ठीक है. तो अभी अपने को नई ही फाइल बनानी पड़ेगी. तो मैं इसमें एक बार कोई भी नाम दे देते हैं, न्यू फाइल, ठीक है. आपको तो वही नाम देना जो आपके पेपर के अंदर अभी गिवन है. मैं इसको W मोड कर देती हूँ ताकि मेरी फाइल बन जाए, ठीक है. अब आगे चलेंगे, तो आगे चल करके अब मुझे क्या करना, फाइल के अंदर कुछ भी डेटा है जो होगा, है ना. तो मैं एक बार के लिए इसको रन कर देती हूँ, ठीक है. तो ये रन कर गया एंड मेरी फाइल बन गई होगी. तो इसको अपने साइड में देख लेते हैं. ये रिन्यू फाइल, इसका कंटेंट आपने ओपन कर लिया. अब मैं इसका कंटेंट लेने की कोशिश करती हूँ, ठीक है. तो ये मेरे को मिली तो नहीं, लेकिन मैंने इसको लिख लिया है इसके अंदर सारा डेटा, ठीक है. तो यस, ये मेरी फाइल हो चुकी है. अब इसका मोड R कर देते हैं, ठीक है. अब आपको क्या करना है कि आप इसमें से लाइन्स ढूंढनी है, एंड वो लाइन्स आपको ढूंढनी है कि जिनके पास 10 से ज़्यादा वर्ड्स हैं. तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, इसको पहले रीड लाइन्स कर लेते हैं, ठीक है. क्यों किया मैंने, अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आपके पास देखिए अभी क्या होगा, सारी की सारी लाइन्स इसके अंदर आ गई. जब एक लाइन आपके पास आएगी तो आप उसमें वर्ड काउंट कर सकते हो ना. तो मैंने फॉर लूप चला दिया इन डेटा, ठीक है. इसमें पहली लाइन आई, तो अगर अपने कहते हैं कि इफ लेंथ ऑफ आई, नहीं आई की लेंथ कैसे, उसको भी मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना. या फिर स्पेस काउंट कर लेते, चलो जैसे भी आपकी मर्जी है. मतलब कहने का कि अगर 10 से ज्यादा होगा तो आपके पास में देखो क्या है, अगर 10 वर्ड्स होंगे तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है. तो ऐसे करके उसमें स्पेस कितने होंगे, तो आपके पास यहाँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 स्पेस होंगे उसके अंदर. तो आप स्पेस या तो कर लो कि जिसमें 9 से ज्यादा है. अदरवाइज आप ये भी कर सकते थे कि जैसे मैंने वर्ड एंड WRD वर्ड I.SPLIT स्प्लिट कर दिया. एंड अब मैं देख रही हूँ कि लेंथ ऑफ वर्ड है, अगर वो आपकी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है, तो एक बार के लिए आप क्या कर देते हैं, चलिए इसको प्रिंट कर देते हैं आई को, है ना, ठीक है. ओके, सो एक बार करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है. या इट इज देयर, ठीक है. ग्रीन ब्यूटीफुल, यही तो आनी थी ना आपके पास में. ही लिव्ड इन अ हाउस, ही लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, एक सेकेंड, ही लिव्ड इन अ लिटिल हाउस इन अ ब्यूटीफुल ग्रीन वुड. ओके, फिर दूसरे वाले में, हाँ, रेसलिंग वाला, ही सॉ अ लिटिल गर्ल स्किपिंग, ठीक है, यही आना था. अब बस ये आपके पास स्पेस से आ रहा है तो आप ENG ऐसे कर लो स्पेस से, ठीक है. अब इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने क्या करते हैं, Ctrl+C
एंड इसमें काफी सारे वर्ड्स हैं जो दे देते हैं। ठीक है, अब ये भी वुड कटर वाली लाइन भी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ऐसे एक तरीका नहीं है, आपके दिमाग में अगर और 50 तरीके आ रहे हैं तो वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस आप करने वाले बनो। ये भी तरीका इज कूल। ठीक है, अब मैं आपको इसको बता देती हूँ कि इसमें चमत्कार क्या हुआ। चमत्कार तो खैर कुछ हुआ भी नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ नहीं है आपके अंदर, क्या आपने क्या किया कर सकते हैं। मैंने इससे किया तो आपके पास में पहली लाइन कॉमा, दूसरी लाइन कॉमा, तीसरी लाइन, ऐसे लाइन्स आते हैं। अब ये तुमने डिस्प्ले करा के देख लो, नहीं कराना इट्स ओके। आई के अंदर ये पहली लाइन आई थी। अब उस पहली लाइन के को मैंने स्प्लिट कर दिया, यानी कि उस लाइन के अंदर का डेटा भी खुद एक लिस्ट बन गया है। अब उस लिस्ट की लेंथ अगर 10 या 10 से ज्यादा है तो उसको प्रिंट करा दो, अन्य बाय बाय। ठीक है, तो अब ये चीज इतनी सी थी जो मैंने आपको बता दी। अब आप इसको न जाने किस किस तरीके से भी करके देखोगे और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ।